मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों की स्किन जो है ना वो बड़ी बेजान सी हो जाती, थके थके महसूस होते हैं, हालांकि वो बीमार भी नहीं होते। तो कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जिससे उनकी स्किन भी हेल्दी हो, ग्लो करे और वो थकावट भी ना फील करें, चुस्त नजर आए। वो तो इससे होता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई। अगर आपको थकावट है तो या तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या आपने के जो खाने पीने में है वो प्रॉब्लम है, या आप किसी डाइटिंग के ऊपर है, या वॉट जो भी है कि आपकी स्किन बहुत मुरझाई हुई और थकी लग रही है, हालांकि आप यंग भी हैं। लेकिन इसको मैं उससे रिलेट कभी नहीं करती कि जो थोड़ी सी लेडीज़ की एज हो जाती है जी वो थकी हुई लगती नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत सी खवातीन को देखा है, खूबसूरत, हसीन, एक्टिव और उसके साथ साथ ग्लो कर रही होती हैं। आप जिस तरह के भी हैं ना, आपको फ्रेश नजर आना है। बिल्कुल। आपने ये नहीं देखना किसी को देख के वो ज्यादा है। वो देखिए, मैं हमेशा एक चीज की प्रमोटर रही हूँ कि आपको जो मिला है ना वो किसी और को नहीं मिला। ये बात याद रखिएगा, जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है, तो जो किसी और के पास है वो आपके पास नहीं, तो जो आपके पास है वो उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। अगर आपने इसको सोच लिया तो आप ब्लेस्ड फील करेंगी। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी है, कोई एंजाइटी है, तो पहले आप उसका ट्रीटमेंट लें। उसके बाद भी अगर आपकी स्किन जो है वो मुरझाई मुरझाई लगती है, उसको कुछ नहीं है, तो चले एक बहुत जबरदस्त स्क्रब तैयार करते हैं जिससे एकदम गुलाब की पंखड़ियों की तरह ना, पेटल्स की तरह खिल जाएगी आपकी स्किन। आपने गुलाब का पाउडर लेना है, लेकिन आपको गुलाब का पाउडर बनाना भी मैं सिखा दूंगी। बहुत सारी ढेर सारी गुलाब के फूल की जो धो के अच्छी तरह सुखा लीजिए पंखड़ियों को, वो वेलवेट की तरह की होती हैं। उनको आप ना टिश्यू पेपर से भी थोड़ा सा पैड करेंगे तो किसी चीज़ में रख के तो वो खुश्क हो जाएंगी। उनको आप ड्राई कर लीजिए, चाहे माइक्रोवेव में कर लें, धूप में ना कीजिएगा, माइक्रोवेव में ज़्यादा बेहतर है। वो उड़ जाएंगी, मिट्टी भी पड़ेगी, आजकल कौन सी धूप साफ है। तो उसको आपने क्या करना है, उसका पाउडर बना के रख लें, नहीं तो आप बाजार से ले लीजिए। रोज़ पाउडर ले लीजिए, इसके साथ आप बेसन ले लीजिए, साथ चावल का आटा, रोज़ पाउडर इसमें डालना है और नीम का पाउडर डालना है। नीम को भी इसी तरह धो के सुखा के आप उसका पाउडर बना लें। नीम का पाउडर, रोज़ का पाउडर, थोड़ा सा बेसन ले लीजिए और चावल का आटा ले लीजिए। इन 4 चीज़ों को आपने एज अ स्क्रबर यूज़ करना है, दही के साथ मिला के। स्क्रब को मैं कहती हूँ, कुछ कहती हैं हम डाल लें इसमें जो है वो गुलाब का बिल्कुल डाल लीजिए, हम दूध डाल लें बिल्कुल डाल लीजिए। दही की प्रॉपर्टीज जो कमाल काम करती है ना, दही के साथ इसको मिक्स करें, अच्छी तरह अपने स्किन की क्लेंजिंग कर लीजिए। और क्लेंजिंग दूध के साथ करने के बाद इसकी स्क्रबिंग करें और हल्के हाथों से करना है। चावल का आटा थोड़ा हाश होता है, मैं बार बार बताती हूँ। इस मौसम में भी हाथों, पैरों, बाजू, चेहरे पे हल्का हाथ रखें। आप इसको 2-3 मिनट मसाज करें, उसके बाद इसको लगा रहने दें, 10 मिनट तक इसको सूखने दें। उसके बाद चेहरा धोएं। मुरझाई जिल्द जवान दही के जब उसको मिलेंगे फ़वाइद, और उसके बाद खूबसूरत नज़र आएगी, गुलाबी नज़र आएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। उसके अंदर कोई गंद था, मैल था, वो भी निकल जाएगा, एकदम चमकने लग जाएगी और एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। डोंट वरी, ये आज ही ट्राई करें। आपकी मुरझाई हुई स्किन, आपका मुरझाया हुआ चेहरा। और एक छोटा सा गिफ्ट देना चाह रही हूँ, खुश रहें। जिंदगी एक ही दफा आई है, जैसे, और जो वक्त जा रहा है ना ये चला जाएगा। वक्त की एक बहुत ज्यादा खूबसूरती है जो मुझे बहुत पसंद है, ये एक जैसा नहीं रहता। आज जो है ये कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं होगा। तो जो जिस लम्हे में आप जी रहे हैं इसको पूरा जिएं। लोग तो बातें करेंगे, यहाँ से भी करते हैं, कामयाब औरतों को भी, नाकाम औरतों को। औरत तो कभी नाकाम हो ही नहीं सकती। जो औरत माँ है वो नाकाम नहीं है। लेकिन हमें अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स चेंज करने होंगे, सेल्फ लव सिखाना होगा। और ये मैं कुदरती चीज़ें इसलिए बताती हूँ कि आपको पता चले कि आने वाली ज़िंदगी में आप केमिकल्स की तरफ, हार्श ट्रीटमेंट्स की तरफ, बोटॉक्स की तरफ, फिलर्स की तरफ मत लेके जाएं बच्चों को। वही जो आपकी नानी दादियां इस्तेमाल करती थी अपनी बेटियों को करवाएं। इस ट्रेडिशन को आगे पहुंचाएं। हम ही रवायत को जिंदा करते हैं, हम ही उन्हें मार देते हैं। तो मैं एक रवायत को जिंदा करने के लिए निकली हूँ कि जितनी नेचुरल चीजें हैं वो आपके हुस्न की जामिन है। आपको स्ट्रेस हो, आप दरख्त को जाके हक करें, आपको पता चलेगा एंजाइटी कहाँ चली गई। आप परेशान हैं, घास पे नंगे पांव चलें, शबनम के कतरे आपके पैरों के पोरों से होते हुए आपके सर के बालों तक जाएंगे। आपके हैप्पी हार्मोन को वो एकदम एक्साइटेड कर देंगे और आपका स्ट्रेस निकल जाएगा। सुबह उठने की आदत डालें, सूरज को देखें। सूरज को देखने के बाद की जो तवानाई है वो आपकी सारी ब्यूटी का गेम चेंजर है। आपने सूरज को देख लिया, सुबह सुबह उठने की आदत डाल ली, वो गेम चेंजर है। वहां से अगर आपका दिन स्टार्ट हुआ है तो आप हसीन और खूबसूरत ही रहेंगे। 50-60 की उम्र में भी आप शाइन करेंगे। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा।